अस्सलामुअलैकुम गाइस, बहुत दिनों के बाद हम फिर से आ गए हैं आपके पास में, क्योंकि हमारे साथ में फिर से हो गई थी एक ट्रेजेडी, इसलिए हम नहीं बना पाए थे व्लॉग। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने घर की करके सफाई और हमने कर ली थी अपनी बेटी की भी धुलाई शुलाई, इनको भी कर दिया था नहला धुला के तैयार और बनाने लगे थे हम यहाँ पर खाने में आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी। और क्योंकि सोयाबीन मेरे पास में काफ़ी दिन से उबली हुई रखी थी, 3-4 दिन हो गए थे, इसको फिर बॉईल करके मैंने रख दिया था। मैंने बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, और उसमें सोयाबीन में भर गया था पानी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, और वो इतनी बुरी लग रही थी, वाहियात लग रही थी। वैसे तो सोयाबीन का खुद का कोई टेस्ट होता नहीं है, और इसको जिस चीज़ में भी डालो वो भी उसका टेस्ट ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा जैसे हम हरी मिर्ची प्याज तलते हैं उसी तरह से मैंने हरी मिर्ची प्याज तल करके इसमें सोयाबीन को क्रश करके इसमें डाल दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। वैसे सोयाबीन वैसे तो खाने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उसका खुद का तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन को ऐसे बारीक बारीक क्रश कर लिया था। ये 2-3 दिन से उबली हुई रखी थी मेरे पास में फ्रिज में। मैं समझ नहीं पा रही थी इसका बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्याज और हरी मिर्च डाल करके ब्राउन कर लिया था। फिर इसमें सोयाबीन डाल दिया था। सोयाबीन डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा चलाया, रोस्ट करा, फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया था। ये कुछ इस तरह से हो गया था जैसे मोमोज़ का स्टफिंग नहीं होती, मोमोज़ की स्टफिंग कुछ ऐसी साबुत स्टफिंग लग रही थी मोमोज़ की। यहाँ पर बनाते बनाते हमारी बेटी करने लगी थी परेशान। तो यहाँ पर हमारी बेटी आनकर हमें करने लगी थी परेशान। फिर हमने इनको दिया एक सोयाबीन का पीस, बोली मम्मी बोटी बना रही। मैंने कहा हाँ जी बोटी बना रहे हैं, लो तुम भी खाओ बोटी। तो हमने इनको भी दी सोयाबीन का एक पीस। तो इन्होंने ले करके थोड़ा सा ज़मीन में रखा, वो थोड़ा सा अपने मुंह में रखा और फिर ज़मीन पर फेंक दिया इन्होंने। इनको नहीं लगा वो अच्छा। तो फिर यहाँ पर सोयाबीन को रोस्ट करते करते मेरे माइंड में आया आइडिया, क्यों ना इसकी स्टफिंग तो हो गई मोमोज़ जैसी, लाओ इसमें स्टफिंग मोमोज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोमोज़ बनाने के लिए सोचा। तो फिर मेरे पास में चॉपर नहीं था, मेरे पास में ये हरी मिर्च और प्याज को काटने वाला दूसरे टाइप का चॉपर था। तो मैंने इसी में करा, बड़ी मुश्किल से बड़ी जिद्दोजहद करके इसमें खैर हो तो गया चॉप बारीक बारीक सा, जैसे मोमोज़ का भुर्ता होता, मोमोज़ की स्टफिंग होती है उस तरह से हो गया। फिर बनाते बनाते इसकी स्टफिंग बनाते बनाते मेरा आइडिया मोमोज़ का हो गया कैंसिल। मैंने सोचा इसको पराठे में भर के पराठा ही बनाते हैं। तो हमने बनाया था यहाँ पर एक पराठा टेस्ट के लिए। मैंने कहा देखती हूँ, और टेस्ट का बना के पराठा बहुत ही ज़्यादा लगा अच्छा, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस एक ही चीज़ की कमी थी कि इसमें मोमोज़ की चटनी नहीं थी, तो चटनी के साथ में ये बिल्कुल मोमोज़ वाला सेम टेस्ट आ रहा था। तो ये था मोमोज़ वाला पराठा। बाय बाय गाइस।